ही रहे। मेरा जीवन जितना दिन रहेगा, मुझे नहीं पता मैं रहूंगा या जाऊंगा। जब दुनिया से लड़ाई होती है तो रहने की कल्पना मैं नहीं करता हूं। मैं हर दिन मरने की तैयारी से निकलता हूं, क्योंकि मुझे इस व्यवस्था से लड़ाई है। मुझे इस देश के हर गलत लोगों से मेरी लड़ाई है। मुझे इस देश के हर बुरे चीजों से लड़ाई है। चाहे वो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, अकेला मैं रहूं, तब भी मैं अपने विचारों पर अडिग रहता हूं। मैं उसे कभी हिलता नहीं हूं। इसीलिए मैं कितना दिन रहूं ना रहूं, जितना दिन रहूंगा कबीर के आचरण और चरित्र के जीवन से चलता रहूंगा। हर व्यक्ति का ऊंचा सम्मान, हर व्यक्ति की खुशी और हर व्यक्ति को मुस्कुराने का अवसर जो मैं कर सकता हूं करने का प्रयास करूंगा। और भी जो मेरे लिए कबीर मठ के द्वारा आदेश निर्गत होगा, मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। आप संगीत के भाव में जाइए, आप आनंद लीजिए। मैं पुनः अपने साधु संतों का आभार, अभिनंदन आप सबको हृदय की गहराइयों से उत्कृष्ट सम्मान के साथ, चूंकि मुझे कई जगह जाना है, मैं आप से आशीर्वाद लेते हुए, और जो मेरी माँ बहनें यहाँ आई हैं, क्योंकि ऐसे जगहों पर 90% या तो माँ बहनें बेटियां रहती है या तो कुछ बुजुर्ग होते हैं। युवा लोग तो रहते नहीं हैं, उनको रहना भी नहीं, उनको सोशल मीडिया से फुर्सत भी नहीं, उनको इंस्टाग्राम टिकटॉक से फुर्सत नहीं, उनको अपने गलत आदतों से फुर्सत नहीं। या तो वो अपने लाइफ को सुस्ता रहता है या तो फिर दिग्भ्रमित होता है। तो आप सबका हमारे प्रति पुत्रवत भातृत्व आशीर्वाद रहे। जो भी मेरे गार्जियन यहाँ आए हैं, जो जिनका जीवन ही साधुता का है, जिनका जीवन ही प्रेम के आलोड़न का है, उनसे मैं हमेशा उम्मीद करूंगा कि आपका प्रेम हमें मिलता रहे। राजनीति के लिए नहीं, राजनीति से मैं नफरत करता हूं। मुझे किसी देश के कभी किसी सीएम पीएम से नहीं बना, ना मैं किसी पॉलिटिशियन को अच्छा समझता हूं। ये सब बुरे लोग हैं और संसद और विधानसभा आवारा हो चुकी है, क्योंकि देश की जनता सड़क पे नहीं रहती। देश की जनता बोलने की हिम्मत नहीं करता। जब देश की सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज आम जनता को लड़ने की हिम्मत खत्म हो गई। सिर्फ जाति धर्म मजहब के नाम पर एक दिन एक तो वोट वो डालते हैं पैसे लेकर के। वो अपने विचारों से कभी अच्छे इंसान का चयन नहीं करते। इसलिए क्या होना है मुझे नहीं पता। बस आपसे मैं आशीर्वाद लेते हुए पुनः आज से आपने इसकी शुरुआत की है। आप 3 दिनों का विराट संगम है। हमारे सारे सम्मानित युवा साथी भी यहाँ खड़े हैं। पीछे में हमारे बहुत सारे सम्मानित नेता लोग खड़े हैं जो इस मंच से जुड़े हैं। मैं सबका नाम लिए बगैर, मैं यहाँ जितने लोग नीचे भी हमारे लीडर लोग बैठे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा जब तक यहाँ पर कार्यक्रम हो आप लोग भी कुछ पल 1 आध घंटा बिताया करिए। पैसा वैसा तो आप लोग कमाते ही रहते हैं, बाद में 1 आध घंटा गैप कर दीजिए। 40% परिवार को दे दीजिए, 60% गरीब को देने का प्रयास करिए और 1 आध घंटा संत मत के विचारों के साथ भी बिता लीजिए तो आप सबको अच्छा लगेगा। संत के साथ आपको कुछ मिले ना मिले, कुछ पल बिताने से आपको मन को शांति मिलेगी। आप फालतू चीजें नहीं मिलेगी। इसलिए जितने नेता बैठे हैं थोड़ा सा शुद्धि कर लीजिएगा कि तो लोग बचेंगे। हम कभी कभी सोचते हैं जितना देर नेता लोग और बड़े पैसे वाले लोग घर में रहें उतना देर आम जनता खुशी रहेगा। जैसे ही लोग घर से निकलता है देश दुखी हो जाता है। बड़ा हमको चिंता लगी रहती है। हम हमेशा कहते हैं कि नाक को देखो छोड़ देना, लेकिन नेता देखो मत छोड़ना, ये दुश्मन है इंसानियत का। हमेशा मैं कहता हूं, इसीलिए आप सबसे कहता हूं कि आप लोग साधुओं के जीवन में नतमस्तक होइए, ढोंगी बाबाओं के जीवन में नहीं और इन नेताओं के पक्ष में नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको पैर छू के प्रणाम करता हूं। ढोंगी बाबा से बचिएगा, अंधविश्वास कर्मकांड से बचिएगा,
यज्ञ की